हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 5 सितंबर सन 2020 दिन शनिवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि तृतीया, नक्षत्र रेवती, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज हम बात करते हैं जिन की अकाल मृत्यु होती है या जिनको तिथि पता ना हो कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो भी घर से बिछड़े हैं, हमारे पिता माँ या जो भी, उनकी तिथि कई बार हम भूल जाते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं कि उनका श्राद्ध हम कब करें। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियाँ अनेकों लोगों के मन में अक्सर रहती हैं। तो देखो, हमने अपने श्राद्ध विशेषांक में भी बताया था, ऐसे बहुत परिवार हैं और ईश्वर ना करे किसी के परिवार में अकाल मृत्यु हो। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छे से है और अचानक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, जवानी में एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक व्यक्ति दुनिया से चल बैठता है, पानी पीते पीते मृत्यु हो जाती है, रात को सोता है, सुबह उठ नहीं पाता है। अनेकों भांति से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। तो अकाल मृत्यु जिन व्यक्तियों की होती है, उन लोगों का भी श्राद्ध अमावस्या में ज़रूर किया जाए। हालांकि बहुत लोगों को उनकी तिथि याद होती है कि उस तिथि में उनकी अकाल मृत्यु हुई, उन्हें दाग दिया गया, मुखाग्नि दी गई, तो उस तिथि में वो उनका श्राद्ध करते हैं। लेकिन उस तिथि के साथ साथ अकाल मृत्यु वालों के लिए अमावस्या के दिन भी, चाहे आप उनके नाम से सूखा राशन, कोई भी उनके नाम से दान पुण्य आप ज़रूर करिए। और यदि आपको तिथि पता नहीं है तो सबसे अच्छा है कि अमावस्या के दिन ज़रूर करिए उनके नाम से श्राद्ध। दूसरी बात, अब ये बात तो हुई अकाल मृत्यु वालों के लिए। एक वो भी होते हैं जिनकी तिथि हमें याद रह पाती। तो जिनकी तिथि आपको याद नहीं है कि आपके दादाजी या जो भी, वो किस तिथि में हम उनका श्राद्ध करें, ऐसी स्थिति में सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या तिथि में किया जाता है। ठीक है, उस स्थिति में आप अमावस्या में श्राद्ध करें। एक बात और, किसी के परिवार से, उनके परिवार के बुजुर्ग या जो भी, वो अभी अभी गुजरे हैं और उन्होंने उनकी बरसी भी नहीं की है, तो जब तक जो व्यक्ति अभी अभी गुजरा है उसकी बरसी भी नहीं की गई है और श्राद्ध आ गए हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में उसके नाम से श्राद्ध किया जाए? नहीं, उनके लिए अभी श्राद्ध नहीं किया जाए। उनके नाम से जो श्राद्ध होगा उनके लिए वो अगले साल होगा। समझे आप? और वैसे भी जब किसी व्यक्ति को दाग दिया जाता है, उसका जो पहला श्राद्ध छोड़ करके अगला श्राद्ध किया जाता है। ख़ास तौर से तो बरसी वाली बात मन में रखी जाती है, लेकिन एक साल छोड़ ही दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मैं बिल्कुल आपको साधारण तौर से ये सारी बातें समझा रहा हूँ। ये विशेषांक बहुत गंभीर हैं। भगवान न करे किसी से किसी का बिछोह हो जाए। देखो, मैं तो अपने हर एपिसोड में कहता हूँ, संसार की सारी दौलतें आपको बार बार नसीब हो सकती हैं। संसार के सारे सुख, 56 भोग आपको अनेकों बार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे परिवार से बिछड़ गया है, हमारे माता पिता या जो भी, वो हमें दोबारा नहीं मिलते हैं। इसीलिए अपने परिजनों के प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, आज भी और बाद में भी। जीते जी भी हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके निमित्त पूर्ण श्रद्धा अपने मन में रखें
और हमारे ऋषियों की यही सोच थी कि बेटा जीते जी भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना, और जब वो संसार से चले जाएं, दिवंगत हो जाएं, उसके बाद भी उनके लिए पूर्ण श्रद्धा रखना। तो जो अकाल मृत्यु से पूरे होते हैं या जिनकी तिथि हम भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम अमावस्या के दिन श्राद्ध करें। बाकी कई बार परिवार में कई भाई होते हैं। अब बड़े भाई जो होते हैं वो श्राद्ध का कर्म करते हैं, लेकिन आजकल सब अलग अलग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका मन है कि भाई पिता तो मेरे भी हैं और पिता आपके भी हैं, माँ मेरी भी है, माँ आपके भी हैं, तो आपके अगर 3 भाई हैं तो 3 भाई भी श्राद्ध माता पिता के निमित्त अपने अपनी परिपाटी के रूप में कर सकते हैं। कोई दोष नहीं है, कोई, मेरी बात को ध्यान दें, कोई दोष नहीं है। और यदि आप एक छत के नीचे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, साझा चूल्हा है, एक रसोई है, तो फिर जो बड़ा भाई है वो ही श्राद्ध करे और बाकी जितने भी घर के छोटे बेटे हैं वो उसमें हाथ बटाएं और ब्राह्मण से आशीर्वाद लें, और जो भी आपका अपनी तरीका है उस तरीके से करें। लेकिन अगर परिवार अलग अलग चले गए हैं, दूर दूर बस गए हैं, तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई भी श्राद्ध ज़रूर करें। इस चीज़ से मुंह न चुराएं। हमारी प्राचीन परंपराएं हर हालत में हमें माननी चाहिए। प्राचीन परंपराओं के पीछे अंधविश्वास नहीं है, एक बहुत बड़ा विश्वास है। और यदि ये विश्वास आपको होगा तभी ये विश्वास आपकी आने वाली पीढ़ी को होगा, आपके घर में छोटे बच्चों को होगा। हम कहाँ से सीखते हैं सारी बातें? हम सीखते हैं अपने माता पिता से। हमारी मम्मी ऐसा करती हैं, हमारी मम्मी ऐसा किया करती थी, हमारे पिता ऐसा करते हैं, हमारे पिताजी दादाजी ऐसा किया करते थे। अब ना वो दादाजी ने किया, ना वो पिताजी ने किया और ना आप कर रहे हैं, तो फिर एक परंपरा समाप्त हो जाती है और आने वाली हमारी नस्लें ये सब बातों को तकियानुसी, इन सब बातों को अंधविश्वास की कसौटी पर कस देती है। इसलिए आपको जागना होगा। बच्चे सुने ना सुने, उन्हें सुनाना होगा। अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों के बारे में उन्हें जागरूक करना होगा। जिस व्यक्ति ने अपने धर्म से प्रेम नहीं किया, वो व्यक्ति अपने परिवार से भी प्रेम नहीं कर सकता। सर्वोपरि हमारा धर्म है, ठीक है। अच्छा धर्म होगा तभी शुभ कर्म होगा, शुभ कर्म होगा तो अच्छा फल की प्राप्ति होगी। भाग्य क्या है? भाग्य किसी उड़ती चिड़िया का नाम नहीं है। भाग्य कहाँ से पैदा होता है? अगर मैं पूछूं कि भाग्य की कोई फैक्ट्री है, भाग्य का कोई कारखाना है, भाग्य कहीं बाजार में मिलता है 100-200 रुपया किलो? नहीं मिलता। भाग्य क्या है? भाग्य कहाँ से आता है? भाग्य कैसे बनता है? आज से भाग्य का ही निर्माण होता है। नहीं समझे? आज से आने वाला कल सुधरेगा। आने वाले कल से आज नहीं सुधर सकता। अब कल क्या हो वो बाद की बात है, लेकिन आज तो हम दुखी हैं ना, आज तो हम पीड़ित हैं ना। तो जिसने अपना आज सुधार लिया, जिसने आज अच्छा कर्म कर लिया, तो आज से ही भाग्य का निर्माण होता है। एक बच्चा आज नहीं पढ़ रहा, किताबों से मुंह मोड़ रहा है, माता पिता की सुन नहीं रहा, फेल हो जाएगा। भाग्य कैसे बनेगा? एक किसान खेत में पसीने बहाने से डरता है, निराई गुदाई से डरता है, कैसे फसल आएगी? क्या होगा? तो आज का पुरुषार्थ, आज की मेहनत हमारे भाग्य को जन्म देती है। समझे आप? इसलिए आज जो भी आपको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे वो भी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, व्रत उपवास हैं, जो भी हैं, इनसे हमें मुंह नहीं मोड़ना। आप कौन सिखाएगा हमारे बच्चों को? कोई लंदन से नहीं आएगा हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। हमें दायित्व लेना पड़ेगा अपने परिवार का। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो ज़माने बदल गए, अब सब कुछ बदल गया। अब आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, आपको अपने लिए अपने कदम उठाने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था युद्ध के मैदान में कि हे अर्जुन, गांडीव उठाओ। तो कहने का भाव कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें अब अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, हमें अब अपने धर्म के प्रति जागरूक बनना होगा। बस मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह सकता, कहीं आपको बुरा न लगे। हमारे ऋषियों ने जो बीजारोपण किया,
हमारे ऋषियों ने जो हमें शिक्षा दी और जो शिक्षा दे करके वो ग्रंथों में उसे हस्तलिखित कर गए, हमें उस शिक्षा को मानना ही मानना है। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान रखें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। दर्शकों, 2 एपिसोड हमने श्राद्ध के ऊपर पहले भी दिए हैं। एक श्राद्ध विशेषांक, उसे आप सुन सकते हैं, और एक एपिसोड हमने बनाया था कि क्या श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत लोगों को वहम है पूजा नहीं करनी चाहिए, दीप नहीं जलाना चाहिए, तो ये बिल्कुल भ्रांति है, ये सोच बिल्कुल गलत है। उसके लिए आप हमारा एपिसोड फेसबुक पे भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़े रहिए। हमारे 2 चैनल हैं, एक चैनल जो आप देख रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से है, और एक चैनल हमारा श्री इंद्राक्षी धाम। दोनों चैनलों से जुड़े रहिए। भविष्य में दोनों चैनलों से और फेसबुक पेज से आपको बहुत कुछ मैटर मिलने वाला है। बस आप यूं ही प्रेम के संग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हमसे जो भी होगा हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे। अभी व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट हमने शुरू नहीं की हैं, बहुत शीघ्र हम शुरू कर देंगे। फ़िलहाल जो भी हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ रहते हैं या विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उसके लिए फ़िलहाल हमारी कॉल अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की ही फ़िलहाल हम सुविधा दे पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।